अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल अब सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सा परिवार बन चुका है। हम अपने लक्ष्य से बस कुछ ही कदम दूर हैं और इस सफर में आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक रहस्यमयी और तनाव भरे फोन कॉल से होती है। अनुपमा ख्याति से सीधा सवाल करती है कि वह आखिर किस बिल्डिंग की बात कर रही थी। यह सवाल सुनते ही ख्याति थोड़ी घबरा जाती है। उसी वक्त पराग उसे इशारे से सावधान करता है कि बात को यहीं रोक दे और किसी और दिशा में मोड़ दे। ख्याति तुरंत संभल जाती है और बातचीत का रुख बदलते हुए कहती है कि वह किसी इमारत की नहीं बल्कि रिश्ते बनाने की बात कर रही थी। वह कहती है कि अगर अनुपमा आएगी तो रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि ख्याति ने बात संभाल ली होती है, लेकिन अनुपमा के मन में शंका बनी रहती है। वह अब भी उलझन महसूस करती है और बिना ज्यादा कुछ कहे कॉल काट देती है। फोन कट होते ही पराग के चेहरे पर राहत साफ झलकती है कि फिलहाल बिल्डिंग से जुड़ा राज बाहर नहीं आया। इधर रजनी यह सब देखकर मन ही मन सोचती है कि पराग ने अपनी पत्नी को आधी अधूरी बातें क्यों बताईं। वह खुद से सवाल करती है कि आदमी इतने नासमझ क्यों होते हैं और जरूरी बातों को संभाल क्यों नहीं पाते। कुछ देर बाद रजनी अनुपमा से पूछती है कि फोन पर क्या बात हुई और क्या वह वहां जाने का इरादा रखती है। अनुपमा उसे बताती है कि ख्याति ने उसे प्रार्थना की गोद भराई में बुलाया है, लेकिन वह यह सोचकर परेशान है कि इतने सब कुछ होने के बाद वहां जाना सही होगा या नहीं। रजनी बड़ी चालाकी से अनुपमा को जाने की सलाह देती है और कहती है कि रिश्तों के लिए कभी कभी मन की उलझनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। रजनी की बातों में आकर अनुपमा फैसला कर लेती है कि वह राही और प्रेम के साथ अहमदाबाद जाएगी। जैसे ही अनुपमा वहां से जाने का मन बना लेती है, रजनी अपने असली इरादे पर उतर आती है। अनुपमा के निकलते ही वह तुरंत बिल्डर को फोन करती है और सख्त लहजे में कहती है कि अगले ही दिन पूर्वी छाया चोल का काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उस दिन अनुपमा मुंबई में नहीं होगी। फोन रखने के बाद रजनी के चेहरे पर आत्मविश्वास और चालाकी भरी मुस्कान होती है। उधर अनुपमा के मन में अब भी यह बात घूम रही होती है कि ख्याति ने फोन पर बात को क्यों टाल दिया था। वह खुद को समझाती है कि कल आमने सामने मिलकर उससे सब साफ साफ पूछ लेगी। वहीं रजनी यह सोचकर निश्चिंत हो जाती है कि अगर कल अनुपमा को सच्चाई का पता भी चल गया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ शाह हाउस में अनुपमा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर होती हैं। अंश और किंजल पूरे घर को सजाने में लगे होते हैं। लीला यह देखकर सवाल करती है कि जब प्रार्थना की गोद भराई कोठारी हाउस में होने वाली है तो यहाँ इतनी सजावट क्यों की जा रही है। अंश मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यहाँ सबसे बड़ी खुशी आने वाली है, क्योंकि अनुपमा यहाँ आ रही है। लीला को यह सुनकर सुकून मिलता है और वह कहती है कि कम से कम मोटी बा के तानों का जवाब देने के लिए अनुपमा का यहाँ होना जरूरी है। इसी बीच बाबूजी पूरे घर में अनुपमा के आने की घोषणा करते हैं। यह सुनते ही सभी खुशी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं। अनुपमा घर में कदम रखती है और अंश उसे गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में खुशी साफ झलकती है। परी और ईशानी भी किंजल और पाखी से मिलती हैं। घर का माहौल बेहद भावुक और खुशनुमा हो जाता है। तोशु अपने ताने वाले अंदाज में कहता है कि अभी नाच लो, बच्चा आते ही अस्पताल का बिल देखकर सारी खुशी गायब हो जाएगी। अनुपमा शांत और समझदारी भरे स्वर में कहती है कि पिता को बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर ही असली खुशी मिलती है। बाबूजी भी कहते हैं कि यह बात वही समझ सकता है जो जिम्मेदारी उठाता है। अंश अनुपमा को फूल देता है, जिससे अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। तोशु परी को देखकर खुश होता है, लेकिन परी साफ शब्दों में कह देती है कि वह सिर्फ अंश के लिए आई है। इसके बाद किंजल अनुपमा से मिलती है और दोनों के बीच अपनापन भरी बातचीत होती है। इसी दौरान पाखी ईशानी से सवाल करती है कि वह यहाँ क्यों आई है और उसे मुंबई में रहकर ऑडिशन देने चाहिए थे। ईशानी बेफिक्र होकर कहती है कि वह अंश के लिए आई है।
और एक दिन ऑडिशन न देने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इसी बीच पाखी के फोन पर लगातार दिवाकर के मैसेज आने लगते हैं। ईशानी पूछती है कि इतनी देर से कौन मैसेज कर रहा है। पाखी बात को हल्के में लेते हुए कहती है कि उसकी एक दोस्त है। इसके बाद ईशानी अंश से मिलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद तोशु अनुपमा से मिलता है और उसे अपना नया बिजनेस दिखाता है। अनुपमा उसके पोस्टर्स देखकर हैरान रह जाती है। लीला अनुपमा से कहती है कि आज के दिन मुंबई की चिंता छोड़ दो, एक दिन तुम वहां नहीं रहोगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ रजनी मिठाई खाते हुए वरुण से कहती है कि यह उनकी जीत की मिठाई है और पूर्वी छाया चोल की हार का जश्न है। वरुण प्रेरणा के बारे में पूछता है। रजनी आत्मविश्वास से कहती है कि प्रेरणा को अभी उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है और जब तक अनुपमा वापस लौटेगी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वह वरुण को भी मिठाई खिलाती है। इधर शाह हाउस में अनुपमा पूरे परिवार के साथ भगवान की आरती करती है और मन से प्रार्थना करती है कि आज का दिन खास है और सब कुछ अच्छा हो। दूसरी तरफ राही कोठारी परिवार को प्रेरणा से मिलवाती है और बताती है कि वह रजनी की बेटी है। यह सुनकर मोटी बा और पराग हैरान रह जाते हैं। प्रेरणा खुद आगे बढ़कर अपना परिचय देती है और कहती है कि वह प्रेम के कॉलेज की दोस्त है। यह जानकर गौतम भी चौंक जाता है। प्रार्थना मुस्कुराते हुए प्रेरणा का स्वागत करती है। राही मन ही मन सोचती है कि उसे प्रेम पर पूरा भरोसा है। राही मन ही मन यह तय कर चुकी होती है कि इसी वजह से वह प्रेरणा को अपने साथ लेकर आई है। उसे लगता है कि अगर प्रेरणा इस घर में रहेगी तो रजनी मासी के बारे में सच्चाई तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज धीरे धीरे खुल सकते हैं। दूसरी ओर गौतम यह सब देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि शाह और कोठारी परिवार का एक साथ होना वैसे ही दिलचस्प है और ऊपर से प्रेरणा के आने से हालात और भी मजेदार हो जाएंगे। उसे साफ लग रहा होता है कि आने वाले दिनों में इस घर में कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा। प्रेरणा घर के अंदर कदम रखते ही उसकी तारीफ करने लगती है। वह कहती है कि घर बहुत खूबसूरत है और यहाँ एक अलग ही शांति महसूस होती है। तभी मोटी बा गर्व के साथ कहती है कि यह कोई साधारण घर नहीं बल्कि मंदिर है जहाँ हमारे श्रीनाथ जी विराजते हैं। प्रेरणा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि श्रीनाथ जी तो सबके होते हैं, सिर्फ आपके ही नहीं। उसकी इस बात से मोटी बा थोड़ी चौंकती है, लेकिन माहौल संभालते हुए वह राही से कहती है कि प्रेरणा को यहाँ के सारे नियम अच्छे से समझा देना चाहिए। यह सुनकर प्रेरणा हैरान हो जाती है और मजाकिया अंदाज में पूछती है कि नियम तो हॉस्टल में होते हैं, क्या यह हॉस्टल है? और क्या ये यहाँ की वार्डन है? उसकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। प्रेरणा तुरंत कह देती है कि वह तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वह राही के साथ वहां से चली जाती है। पीछे मोटी बा के मन में सवाल उठने लगते हैं कि रजनी की बेटी यहाँ क्यों आई है और आखिर इस घर में क्या चल रहा है। उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं लगता और उनके मन में शंका घर कर जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में अनुपमा रसोई में जाती है। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले रसोई की पूजा करती है, जैसे हर बार करती आई है। उसके लिए रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वह खाना बनाना शुरू करती है, तभी लीला वहां आ जाती है। अनुपमा लीला से कहती है कि हर इंसान के घर में कोई एक जगह होती है जो उसे सबसे ज्यादा सुकून देती है। मेरे लिए वह जगह मेरी रसोई है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इसी रसोई में बिताए हैं और अपने सारे सुख दुख यहीं बांटे हैं। अनुपमा तय करती है कि वह आज सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी। थोड़ी देर बाद बाबूजी वहां आते हैं तो अनुपमा उन्हें बड़े प्यार से अपना पसंदीदा क्रीम रोल खिलाती है। बाबूजी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और अनुपमा सबको प्यार से खाना परोसती है। पूरे घर में अपनापन और खुशी का माहौल बन जाता है। उधर कोठारी हाउस में राही देखती है कि प्रेम पूरे मन से रसोई में पकोड़े बना रहा है। उसे अनुपमा की कही हुई बातें याद आती हैं, जिसमें उसने समझाया था कि रजनी और प्रेरणा की वजह से उसके और प्रेम के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
सबसे जरूरी है कि वह प्रेम पर भरोसा बनाए रखे और अपने पति को प्राथमिकता दे। राही प्रेम से मजाकिया लहजे में कहती है कि इतनी सुंदर बीवी तुम्हारे पास खड़ी है और तुम पकोड़े बनाने में इतने बिजी हो। प्रेम मुस्कुराकर जवाब देता है कि रोमांटिक होना तो वैसे भी उसका काम है, लेकिन आज अचानक यह बदलाव कैसे हो गया। राही हंसते हुए कहती है कि अब से वह भी रोमांटिक हो गई है। यह सुनकर प्रेम खुश हो जाता है और राही को किस करने लगता है। राही शर्माकर खुद को थोड़ा पीछे कर लेती है। प्रेम उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है और फिर से किस कर लेता है। इसी बीच गौतम और माही यह सब देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। प्रेम तुरंत अपने पकोड़ों की तरफ लौट जाता है। तभी माही राही के पास आकर कहती है कि अपने पति की दोस्त को घर नहीं लाना चाहिए। गौतम भी चुटकी लेते हुए कहता है कि वह प्रेम की दोस्त से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड लग रही है। राही पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि प्रेरणा अब उसकी भी दोस्त है और उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है। राही की बात सुनकर माही चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद गौतम राही से थोड़ा गंभीर होकर बात करता है। वह कहता है कि मुंबई में दिवाकर की वजह से उसे बहुत परेशानी हुई होगी। यह सुनकर राही हैरान हो जाती है। गौतम आगे कहता है कि अगर दिवाकर से जुड़ी बात घर वालों को पता चल गई तो क्या होगा। अगर वह कभी उसके पीछे पीछे इस घर तक आ गया तो हालात क्या होंगे। गौतम की बातों से राही के मन में डर बैठ जाता है और वह अंदर ही अंदर घबरा जाती है। इधर शाह हाउस में अनुपमा रजनी को फोन करती है। उसी वक्त रजनी बिल्डर से बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान गलती से उसका फोन हाथ से गिर जाता है और कॉल अपने आप उठ जाती है। रजनी बिना यह जाने की कॉल खुली है। बिल्डर से कहती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और अनुपमा के लौटने से पहले ही घर टूट जाने चाहिए। उधर फोन पर अनुपमा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह साफ साफ कुछ समझ नहीं पाती। वह सोचती है कि शायद रजनी किसी मीटिंग में है। तभी किंजल वहां आ जाती है और अनुपमा का ध्यान बंट जाता है। कॉल कट हो जाती है। अनुपमा के मन में सवाल रह जाता है कि आखिर रजनी किसके बारे में और क्या बात कर रही थी। दूसरी तरफ पाखी और दिवाकर साथ में घूम रहे होते हैं। पाखी उसे शाह हाउस दिखाती है और बड़े गर्व से हर चीज के बारे में बताती है। तभी वहां प्रेम और राही भी पहुंच जाते हैं। प्रेम राही से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने दिवाकर को इतना पीटा है कि अब वह उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी राही की नजर पाखी और दिवाकर पर पड़ती है। दोनों को एक साथ देखकर राही और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं। पाखी और दिवाकर बिना किसी झिझक के घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अनुपमा की नजर दिवाकर पर पड़ती है, वह सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि दिवाकर यहाँ कैसे और क्यों आया है। इसी चौंकाने वाले मोड़ पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुस्से में अनुपमा दिवाकर को पीटने लगती है। तभी पाखी बीच में आकर अनुपमा को धक्का देती है और सबके सामने ऐलान करती है कि दिवाकर उसका होने वाला पति है और इस घर का दामाद बनने वाला है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी गुस्से में कहती है कि आप मेरी जिंदगी में दखल देने वाली होती कौन हो। तब अनुपमा भारी मन से कहती है कि वह उसकी माँ है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।